क्यों बुलवाया कि हमारी जो आत्मा निज आत्मा उसका स्वधर्म है शांत स्वरूप। हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे परम पिता परमात्मा जो कि ऊपर में परम धाम में रहते हैं, हम इस सृष्टि रंगमंच पर कुछ समय के लिए पाठ बजाने के लिए आते हैं। परमात्मा हमें पाठ बजाने के लिए इस धराधाम पर भेजते हैं। तो हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं और आंखों के द्वारा देखते हैं। हम आत्मा अलग है और ये हमारा शरीर अलग है। हम इसको आत्मा का रथ भी कह सकते हैं और आत्मा का घर भी कह सकते हैं। जिस प्रकार आप एक घर में रहते हो, इसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर में अर्थात इस रथ को चलाती है। हमारे दो माता पिता होते हैं। जैसे आपको बताया कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये मेरा शरीर अलग है, तो जो चीज की रचना करते उसको पिता कहा जाता है। हमारे इस स्थूल शरीर को रचने वाले को हमारा स्थूल पिता होता है और हमारी जो आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, एक लाइट है जो दिव्य शक्ति है जो इस रथ को चला रही है, उसका पिता है ज्योति स्वरूप निराकार परम पिता परम आत्मा। तो जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़कर दुखी होता है, अशांत होता है, ठीक इसी प्रकार हम आत्मा भी उस परमात्मा को भूलने के कारण, उस परमात्मा से अलग होने के कारण अपने जीवन को अशांत दुखी महसूस करते हैं। जब हम अपने परम पिता परमात्मा को पहचान के अपने निज स्वरूप में स्थिर होके उस परमात्मा को याद करेंगे, उस परमात्मा से शक्ति लेंगे, तो हमारे जीवन से दुख अशांति मिट जाएंगी और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तो यही परम पिता परमात्मा अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, तुम मुझे युगों युगों ढूंढते आए, भटकते आए, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा को शिव स्वयंभू कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर आके अपना परिचय देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं और हम कौन है हमारा भी परिचय देते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने पिता को भी नहीं जानेंगे। कहते हैं पहले खुद को जानो तब खुदा को जान सकते हैं। कहते हैं डाली डाली सींचने से फूल कभी खिलता नहीं और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, हे मेरे बच्चे, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। कहते हैं ना, जागो जागो समय को पहचानो। तो जागने का दो तरीके का निंदा होती है। एक तो होता है शरीर को रेस्ट देना, उसको भी हम कहते हैं सोना, और एक होता है अज्ञान की निद्रा। तो आज हम उस निद्रा से तो सभी जागे हुए हैं, लेकिन अज्ञान की निद्रा में सोए पड़े हैं। तो निराकार परमात्मा, जैसे हम निराकार आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, है ना, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा हम फरिश्तों के माध्यम से ये कार्य करा रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम शरीर नहीं एक आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो। अपने निज स्वरूप में टिककर मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ के मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो। तो परमात्मा को याद कैसे करेंगे? जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं। कैसे करते हैं कि माता पिता हमारा पालन करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, हमारी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। हमें कोई परेशान करता है तो हमें उस परेशानी से निकालते हैं, है ना, हमारे हर प्रकार का ध्यान रखते हैं। तो हम उसी रूप में
अपने माता पिता को याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें जिस परमात्मा ने यहाँ इस धराधाम पर भेजा है, तो उस परमात्मा को भी हमें याद करना है कि परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है और हम यहाँ क्या करने आए हैं। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। इसका मतलब है कि हम आत्मा अपना कल्याण करने के लिए, एक सुंदर जीवन बनाने के लिए इस धरती पर आते हैं और हम इस धरती पर आके अपना पाठ बजाते बजाते हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि इस माया के चक्कर में उलझ जाते हैं और अपने जो कार्य है, जो परमात्मा हमको देते हैं, उसको भूल जाते हैं। उसी कारण से हमारे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने जीवन में कष्टों से निकलना चाहते हैं तो क्या करना है, उस परम पिता परमात्मा को याद करना है, जिससे कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो सुबह आप जग के उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, धन्यवाद बोलो और उससे शक्ति प्राप्त करो। आप उसको याद करने के लिए कहीं स्थान पे या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्थिति में हो, हर कार्य करते हुए उस परमात्मा को याद कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते फिर भी, तो आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है, जिससे हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उन सब से निजात पाने की समाधान किया जाता है। तो आप सभी भाई बहने अगर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो आधे घंटे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके 7 डे कोर्स निःशुल्क कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, कोई पैसे नहीं, निःशुल्क कोर्स कराया जाएगा आपको। आप 7 दिन आइएगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। क्योंकि आप सभी परमात्मा की संतान हो, ये कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, तो आपका भी अधिकार है। इस धरती पर सभी आत्माओं को सुख से जीने का अधिकार है। हाँ, हम अपने ही कर्म से दुखी हो रहे हैं, हमें कोई दुखी दूसरा नहीं करता। रामायण में एक बात लिखी है, कोई न काहू कुछ सुख दुख देवा, निज कृत कर्म भोग सब एका। तो इस अर्थात हम अपने ही कर्मों से सुख दुख भोगते हैं। ये कहते हैं ना कि इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे परेशान किया, ना, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? कि हम जो देते हैं वही हमको मिलता है, ये अटल सत्य है और यही प्रकृति का नियम है। देखो, जैसे आप बीज डालते हो, अगर आपने गेहूं का बीज डाला तो धान नहीं निकलेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप जो दोगे वही मिलेगा, देना ही लेना है। तो आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आए, तो आप सबको सुख देना शुरू कर दो। आप चाहते हो हमारे जीवन में आनंद आए, खुशी आए, तो आप सबको आनंद खुशी देना शुरू कर दो। तो वो देना क्या करेगा, वो आपके पास वापस आएगा। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अभी हम एक बॉल फेंके, अभी काले कलर की, तो कैसी आएगी बॉल? काली आएगी, सफेद नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो फेंका वही हमारे पास वापस आता है। यही कर्मों का नियम है और यही प्रकृति का नियम है, जो देंगे वही आएगा।